बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। नैस के दोहे में पिछले अंक में हमने मित्र के बारे में, नात रिश्तेदारों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, धन के बारे में, क्रोध के बारे में, देश के बारे में बातें की। अब आइए आदरणीय गुरु जी के द्वारा लिखे इस दोहे को आप सुने। अनय कर्म को करे जो करे बाद में सो, अरे अच्छा बनने में उसे लग जाती है रो। अच्छा बनने में उसे लग जाती है रो। अच्छा बनने अनय कर्म, गलत कर्म करने वाला व्यक्ति मित्रों करने के बाद अगर बहुत पछताए, बहुत शोक करे, तब भी अच्छा बनने में बहुत समय लग जाता है। मित्रों असद मार्ग से प्राप्त धन कभी न टिकता पास, पवन वेग से मेघ सा करता दूर प्रवास। असद मार्ग से गलत कर्मों द्वारा कमाया गया धन कभी आपको सुख शांति नहीं दे सकता है। हवा की तरीके से आएगा, आंधी की तरीके से चला जाएगा और वो धन जो हमने असद मार्ग से प्राप्त किया वो जन्म जन्मांतरों तक हमें दुख देता रहेगा। फूट करे जो मित्र में वो रहता बेचैन, हर पल वो चिंतित रहे मिले न उसको चैन। मित्र के बीच में जो मित्र फूट डालता है, मित्र में जो फूट डालता है मित्रों, वो भी कभी सुखी नहीं रहता है, कभी शांति सुख नहीं पा सकता है। हमेशा वो चिंतित रहता है और हमेशा अशांति को प्राप्त करता है। कर्मों से ही सुख मिले कर्म से प्यार, कर्मों से ही दुख मिले कर्म से खार। कर्म से ही, आपके किए गए कार्यों से ही, कर्म द्वारा ही आपको सुख शांति, लोगों का प्यार मिलता है और कर्म से ही आपको दुख और तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के दुख आपको मिलते हैं। मित्रों यत्र करे कितना मनुज नहीं बचेगा मान, जब चाहेगा ईश तब बच सकता गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियान। आप कितना भी चाहें, अच्छे अच्छे कर्म करें या कुछ भी करें, आपको सम्मान तभी प्राप्त होगा जब वो परमात्मा चाहेगा तब, और आपको अपजस भी तब मिलेगा जब वो परमात्मा चाहेगा तब। सत्य धर्म के मार्ग पर चलता जो इंसान, शुक्ल पक्ष के चांद जो बढ़ती उसकी शान।
के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जो हीन भावना, द्वेष, क्रोध, काम से दूर रहकर सत्य मार्ग पर चल रहा है, उस मनुष्य का मान, सम्मान, यश, कीर्ति जिस प्रकार शुक्ल पक्ष उजरिया रात के चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार उसका मान सम्मान बढ़ता रहता है। इंद्रिय बस में जो रहे बढ़ता उसका काम, जग प्रपंच में उलझ कर होती उसकी काम। जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके बस में नहीं है, जो इंद्रियों के बस में है, इंद्रियां उसके बस में नहीं है, इंद्रियों के वश में रहने वाला नर इंसान हमेशा काम में उलझा रहता है, जग प्रपंच में उलझा रहता है, और जिस प्रकार धीरे धीरे शाम ढलती रहती है, उसी प्रकार उसका जीवन ढलकर वो समाप्त हो जाता है। जग प्रपंच को छोड़ जो प्रभु का लेता नाम, जग में मस्ती से रहे बनते उसके नाम। इस जग के सारे प्रपंच को छोड़कर जो प्रभु के नाम का स्मरण करता रहता है, वो जग में मस्ती से रहता है और सारे काम स्वयं प्रभु उसके बनाते रहते हैं। मित्रों, ऐसा सुंदर दोहा हमारे परम आदरणीय गुरु जी के द्वारा लिखा गया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, बोलिए अयोध्या धाम की।